मुसलमानों पर किस तरह से बीजेपी सरकार में जुल्म हो रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। वीडियो देखेंगे तो आप भी जानेंगे कि बीजेपी किस तरह से तानाशाही पर उतारू हो चुकी है और मुसलमानों के घर पर बुलडोजर से कहर बरपाया जा रहा है। फिर मदरसे पर इतना ही नहीं, अब तो पाक किताब कुरान शरीफ पर भी बाबा के बुलडोजर ने कहर बरपाया है। सबसे पहले आपको वीडियो दिखाएंगे, वीडियो उस बात का जिसमें बर्बरता दिखाएंगे, वीडियो उस चीज का जिसमें किस तरह से मदरसे में रहने वाले लोगों को बेघर कर दिया गया, गिरा दी गई उनकी जमीन दोस्त कर दिया गया उनका आशियां। कुरान शरीफ निकला, कुरान शरीफ निकला। ये कहाँ से निकली है? ये यही पड़ी थी, दबी थी। ये तोड़ा गया, वहां से निकली है? यहीं से निकली है। तोड़ा, ये वहां से निकली। हमें जहाँ समाज यहाँ नहीं की जा रही है, खुला यहाँ पे पड़ी है, दबी हम लोग। नहीं, जब ये पता था कि मदरसा है सर, जब ये पता थी मदरसा है तो मौका नहीं देना चाहिए कि आप सामान अपने निकाल लो। शांति बनाए रखो बेटा, वो शांति तो बनाए जब से। बारे पड़े हुए वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ पर बुलडोजर कब्जा है। आज तक की खबर के मुताबिक जिसमें लिखा है कि कानपुर मदरसे पर चला बुलडोजर, प्रिंसिपल बोले जानबूझकर की गई कार्रवाई। इसके आगे लिखा है कि कानपुर के घाटमपुर में एक मदरसे पर बुलडोजर चला। इस दौरान प्रिंसिपल का कहना था कि जमीन हमारी निजी है, लेकिन प्रशासन ने उसकी कोई दलील नहीं मानी और मदरसे के एक हिस्से को ढहा दिया गया। सोचिए तानाशाही किस तरह से बीजेपी कर रही है। वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से मुसलमानों के घर को जमींदोज कर दिया गया, पल भर में उनके आशियां को तबाह कर दिया गया। जैसे ताश के पत्तों का आशियां फूंक मात्र से उड़ जाता है और तबाह हो जाता है, वैसा ही कोई मंजर आपने अभी देखा। इस खबर में आगे लिखा है कि कानपुर में योगी सरकार का बुलडोजर एक मदरसे के अतिक्रमण पर भी चल गया। आरोप है कि घाटमपुर के इस्लामिया मदरसे का निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया, जिस पर बुधवार को एसडीएम अनूप चौधरी ने भारी फोर्स के साथ बुलडोजर चलवा दिया। इस दौरान मदरसे के प्रिंसिपल का कहना था कि ये जमीन हमारी निजी है, लेकिन प्रशासन ने उनकी एक दलील नहीं सुनी। इस खबर पर कई लोगों ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। पत्रकार सत्यप्रकाश ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कुरान निकलवाओ, कुरान निकलवाओ, मलबे में दब गई है। कानपुर के घाटमपुर में मदरसे रोड स्थित मदरसा इस्लामिया की ओर से सरकारी जमीन पर किए गए कब्जे को नगर पालिका ने जेसीबी से ढहा दिया। आरोप है कि इस दौरान अंदर रखे सामान और कुरान शरीफ सहित अन्य किताबों को निकालने का मौका तक नहीं दिया गया। ये सब संविधान की रोशनी में हो रहा है। वाकई क्या इतना मौका नहीं देना चाहिए था? अवैध जमीन थी, बुलडोजर चलाना था, कानूनी कार्रवाई थी, हर चीज समझो, लेकिन शिक्षा जिस विद्या को हम कहते हैं ग्रहण करते हैं बच्चे, वो सर्वोपरि होती है, उन किताबों को तो निकालने का मौका दे दिया होता है एसडीएम साहब। एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा, पहले मुसलमान के घर पर बुलडोजर, फिर मस्जिद और मदरसा इस्लामिया घाटमपुर में अचानक बुलडोजर चलाया गया। कुरान पाक व दीन की किताबों की बेरुमती की गई, जिम्मेदार को कुरान व दीगर किताब निकालने का मौका तक नहीं मिला। ये सब संविधान की रोशनी के नीचे हो रहा है, ये सब खुलेआम हो रहा है। वीडियो देखकर भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी राज में मुसलमानों पर आतंक ढाया जा रहा है और पवित्र ग्रंथ की बेदबी हो रही है। अभी यही अगर गीता होती, रामायण होती, तो इस पर निकल आते आरएसएस और बजरंग दल वाले, इस पर निकल आते तमाम हिंदू राष्ट्र बनाने वाले यति जैसे धर्म के ठेकेदार और अपनी पोटली खोलकर बैठ जाते सरकार के खिलाफ। लेकिन यहां धर्म विशेष की बात हो रही है तो कौन उठाए आवाज? ये बड़ी बातें हैं अपने आप में। ये लोग, हम जैसे आम लोग जो है वो सिर्फ अमन चैन सोचते हैं, वो भाईचारा देखते हैं, लेकिन हम पत्रकार ये नजरिया आपको इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको भी समझ में आ सके कि जो सत्ताधारी दल है, जो कसम खा के आते हैं सबका साथ सबका विकास की, एक नीति की, मेक इन इंडिया की बातें होती हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं तो किस तरह से कहर बरपाना शुरू कर देते हैं। क्या मुसलमान इंसान नहीं है? मैं कहती हूं अवैध कार्रवाई हो रही है तो बिल्कुल की जाए, लेकिन बराबरी से की जाए। मदरसों पर अवैध कार्रवाई हो रही है तो मंदिरों पर अवैध कार्रवाई क्यों नहीं? ऐसी जगहों पर अवैध कार्रवाई क्यों नहीं जहां पर अवैध तरीके से कोचिंग सेंटर्स बनाए गए हैं? क्यों नहीं? मदरसा अवैध है, कार्रवाई कर रहे हैं आप, बिल्कुल करिए, लेकिन इतना वक्त तो दे दीजिए जिस विद्या को हम अपने सराखों पर रखते हैं उसका ऊपर आप बुलडोजर चलवा रहे हैं। मैं मानती हूं
वो मदरसे में मुसलमानों के द्वारा पढ़ने वाले ग्रंथ थे, तो क्या उनका अपमान किया जाएगा? क्या उन्हें इस तरह से रौन दिया जाएगा? उनकी भावनाओं को रौन दिया जाएगा? क्या उनकी भावनाएं हमारे लिए कुछ नहीं है? वो भी हमारे देश का हमारा हिस्सा है। ये क्यों नहीं समझते ये सत्ताधारी लोग और ये कट्टर मानसिकता के लोग? अगर मुसलमान ऐसी मानसिकता रखता है तो उसे भी समझाना जरूरी है कि हिंदू उनके एक हैं, और वैसे ही मुसलमानों के लिए हिंदुओं को भी समझना जरूरी है कि सब इंसान हैं, खुदा के बंदे हैं, और भगवान ने जब हमें बनाकर भेजा था तब भेदभाव नहीं किया था। जिसकी कोख में हम पले, जिस घर हम जन्मे, उसके बाद हमारी जाति विभाजित हो जाती है, हमारी जाति प्रामाणिक हो जाती है, हमारे पीछे नाम के पीछे एक स्टैंप लग जाता है। लेकिन ऊपर वाला वो स्टैंप नहीं लगा के भेजता, ऊपर वाला वो करके नहीं भेजता, आपको अलग नहीं करता, आप खुद अपने आप को अलग करते हैं। ये समझने की जरूरत है। जब आप खुद को अलग करेंगे तो आप दुनिया से अलग होते जाएंगे। इसलिए सबको साथ लेकर चलना ये सबसे बड़ा काम होता है, हर किसी के पास का नहीं होता। इसीलिए सत्ताधारियों से तो उम्मीद नहीं है, लेकिन आम जनता से उम्मीद जरूर करूंगी कि एक साथ रहिए, एकजुट होकर अमन चैन के साथ रहिए, ताकि ये सत्ताधारी भी समझ सके कि अब जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते, धर्म के नाम पर बांट नहीं सकते। अपनी राय जरूर दीजिएगा इस स्टोरी पर, और अगर न्यूज पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना तो बनता है, जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। आपके कोई प्रश्न हो, जानकारी लेना चाहते हो तो कमेंट करके वो भी बताइएगा। और अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है जो आप चाहते हैं जिसके लिए मैं आवाज उठाऊं, तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा।